हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में कि ये लाइंस किस टाइप की होती हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस में हम यूज करते हैं दो लाइंस का या फिर तीन लाइंस का या फिर चार लाइंस का, कितनी भी लाइंस का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन होती है कि जो लाइंस पैरेलल होंगी वो लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं होंगी। अगर इन लाइंस को हम इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड करें, कितनी भी लेंथ तक एक्सटेंड करें, तो ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक का ये गैप है, ये हर पॉइंट पे सेम रहेगा। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनके बीच पे जो गैप है वो भी हर पॉइंट पे सेम रहेगा, ये किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर हम पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना चाहें तो वर्ड्स में हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन टू लाइंस, कि जो इन दो लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी हर पॉइंट पे। यहाँ से जितनी डिस्टेंस है यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस होगी, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज की। ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, इनको हम नाम दे देंगे ए बी लाइन और ये है सी डी लाइन। इन दो लाइंस की अगर हम प्रॉपर्टीज राइट करना चाहें तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी पैरेलल लाइंस की, तो यहाँ पे हम उनको राइट करते हैं। किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विद एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल। सेकेंड है दे आर कोप्लेनर लाइंस, ये कोप्लेनर होती हैं। कोप्लेनर मीन्स ये सेम प्लेन में लाई करती हैं। नेक्स्ट है दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर हम इनको आगे भी एक्सटेंड करें तो ये स्ट्रेटली ही मूव करेंगी और इनका जो गैप है वो सेम रहेगा, ये किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फोर्थ है कि इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो बीच में डबल लाइंस है इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस का सिंबल। तो पैरेलल लाइंस, अगर हमें किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल लाइन शो करना है तो उसके लिए हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन थी, इनके बीच का गैप सेम था, तो इनको एक लाइन ने कट कर दिया है और इस कट करने वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया है। ए बी लाइन को यहाँ पे कट किया है और सी डी लाइन को यहाँ पे कट किया है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines at two different points. ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर सकती है और जैसे ही ये लाइन इनको कट करती है तो यहाँ पे हमें एंगल बनते हैं। यहाँ पे हमें जो एंगल्स मिले हैं, एक पॉइंट पे हमें कितने एंगल्स मिल गए हैं, चार एंगल्स। तो इस पे दो पॉइंट मिले हैं हमें, तो इन पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल लाइन के काटने से चार एंगल्स बनते हैं हर पॉइंट पे। इट फॉर्म फोर एंगल्स एट ईच पॉइंट। दो पॉइंट मिले हैं, दोनों पॉइंट्स पे हमें फोर फोर एंगल्स मिले हैं। अब तक हमने सीखा है कि ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है और यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। और जैसे ही ये लाइन इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ एंगल्स। अब इन एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये एंगल किस टाइप के हैं और कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? मान लो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो अल्टरनेट एंगल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? जो इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में हो, वो इस साइड से भी हो सकते हैं या फिर वो इस टाइप से भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में। एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में होगा तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में होगा और ये दोनों एंगल्स होते हैं इक्वल। यहाँ पे जो एंगल्स बने हैं अल्टरनेट एंगल इनका नाम है, लेकिन जो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ बने हुए हैं इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और जो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बने हुए हैं इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं? जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इस टाइप से। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें आमने सामने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये हमें इन दोनों पॉइंट्स में मिलेंगे। एक पॉइंट के ऊपर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर होते हैं, एक पेयर यहाँ पे और दूसरा पेयर ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट पे एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ये है और दूसरा पेयर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। अब को इंटीरियर एंगल्स किस टाइप के होते हैं? जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में होते हैं, सेम साइड में। या तो लेफ्ट साइड में होंगे को इंटीरियर एंगल या फिर ये होंगे इस तरह से राइट साइड में। ट्रांसवर्सल लाइन के जो लेफ्ट साइड में पेयर बनेगा को इंटीरियर एंगल्स का, वो इस टाइप से बनेगा और राइट साइड में इस टाइप से बनेगा और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर को इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करें तो इनका सम होता है 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस टाइप के होते हैं? जैसे ये दो हमने पैरेलल लाइंस ली हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो यहाँ पे इस टाइप से जो एंगल बनेंगे वो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होते हैं और क्या होता है इनमें पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड में है। अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे और ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर आपको एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपके लिए एक नई डिटेल्ड वीडियो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए तैयार करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।